व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई चर्चित मुलाकात के बाद तमाम यूरोपीय देशों ने आत्म मंथन शुरू कर दिया है। सभी यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका की आलोचना और यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय देशों को अपनी शक्ति पहचानने की अपील की है। पोलिश पीएम ने कहा कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों की सेना में 2.6 मिलियन सैनिक है, जबकि अमेरिका के पास 1.3 मिलियन, चीन के पास 2 मिलियन है और रूस के पास 1.1 मिलियन सैनिक हैं। यूरोप अगर गिनना जानता है तो उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इस बीच मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए नेटो के देश लंदन में जुटे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में 28 फरवरी को हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों और दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं ने जहां जेलेंस्की का समर्थन किया, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस और इसके परिणाम स्वरूप यूक्रेनी नेता के प्रति उमड़े समर्थन ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच उभरी गहरी दरार को उजागर कर दिया है। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि ये एक विरोधाभास है कि 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वे 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। यूक्रेन युद्ध पर वाशिंगटन की स्थिति को उन्होंने दुविधा करार देते हुए कहा कि हमें इससे उभरने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप उनके डिप्टी जेडी वैंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच 45 मिनट की ये मीटिंग कूटनीतिक मर्यादाओं से बाहर निकल गई थी। इस दौरान ट्रंप और जेडी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ काफी भारी बहस हो गई थी। ये बहस इतनी कटुतापूर्ण थी कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से बाहर जाने को कह दिया। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में आयोजित डिनर को भी रद्द कर दिया। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने इस मसले पर खरी प्रतिक्रिया दी थी। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेन के समर्थन में ट्वीट कर कहा था कि प्रिय व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रिय यूक्रेनी मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। एक बार फिर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वार्ता फेल होने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पोलैंड को अपनी राष्ट्रीय और यूरोपीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के रूप में अतिरिक्त इंश्योरेंस पॉलिसी अपनानी होगी। पीएम टस्क ने कहा कि यूरोप को महाद्वीप की रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ये एक विरोधाभासी है। पोलिश पीएम ने कहा कि मौजूदा समय में यूरोप कल्पना और साहस की कमी से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों की सेना में 2.6 मिलियन सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के पास 1.3 मिलियन, चीन के पास 2 मिलियन और रूस के पास 1.1 मिलियन सैनिक हैं। यूरोप को सभी पर बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा कि यही बात लड़ाकू विमानों पर भी लागू होती है। यूक्रेन के साथ यूरोप के पास 2091, अमेरिका के पास 1456, चीन के पास 1409 और रूस के पास 1224 लड़ाकू विमान हैं। प्रधानमंत्री टस्क ने जोर देकर कहा कि यूरोप के पास यूक्रेन के साथ रूस के मुकाबले दोगुने लड़ाकू विमान हैं। यूक्रेन के साथ यूरोप के पास 14,400 तोपखाने हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,000, चीन के पास 9,500 और रूस के पास 5,157 तोपखाने हैं। पोलिश पीएम ने जोर देकर कहा कि यहाँ तुलना करने लायक कुछ भी नहीं है। कमी इस बात को समझने में असमर्थता है कि यूरोप में एक महान शक्ति बनने की क्षमता है। आपको बता दें कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से पोलैंड यूक्रेन का एक प्रमुख सहयोगी रहा है, जिसने टैंक, भारी उपकरण और गोला बारूद सहित व्यापक सैन्य सहायता प्रदान की है। पोलैंड में यूक्रेन के पूर्व राजदूत के अनुसार वॉर्सो ने 2022 से कीव को 45 सैन्य सहायता पैकेज दिए हैं, जिनकी कुल राशि $4 बिलियन से अधिक है। नेटो के सदस्य देशों में पोलैंड अपने जीडीपी का सबसे अधिक 4.7% हिस्सा रक्षा के लिए खर्च करता है। गौरतलब है कि वॉशिंगटन में जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता फेल होने के बाद यूक्रेन जंग पर विचार करने के लिए नेटो के देश लंदन में जुटे हुए हैं। यहाँ पर डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूरोप जाग गया है। यूरोपीय संघ, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, तुर्की सभी एक स्वर में यूक्रेन की मदद, ट्रांस अटलांटिक सहयोग की आवश्यकता और पूर्वी सीमा को मजबूत करने के बारे में बोल रहे हैं। फिलहाल आपके इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।